इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें हमें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज हम तीसरा भाग लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ 6.2 का। और इसमें तीसरा भाग में से आज हम शुरू करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर। और इसमें चैप्टर का जो नाम है वो है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ। ठीक है, अध्याय 6 है। और इससे पहले 2 वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक का हल कर चुका है। ठीक है, आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से भी सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आप जीके भी अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये है, एक आयत की लंबाई 2 × x + y तथा चौड़ाई 3 × x - y है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आयत की लंबाई। आयत की लंबाई कितना है? 2 × x + y। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 3 × x - y। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 2 × x + y और गुना चौड़ाई है 3 × x - y। ठीक है, अभी दोनों को हम गुना करेंगे। 2 को x से गुना करेंगे तो 2x प्लस 2 को y से करेंगे तो 2y। 3 को x से गुना करेंगे तो 3x माइनस 3 को y से करेंगे तो 3y। ठीक है, आइए इस दोनों को पद से हम ये दोनों को गुना करते हैं। ये पहले 2x से गुना करते हैं। 2x गुना 3x तो हो जाए 2 3 जा 6, x गुना x² प्लस 2x प्लस नहीं माइनस होगा ये, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 3y गुने। ठीक है, तो 2 3 जा 6 यहाँ भी हो जाएगा xy, फिर प्लस 2y से गुना करेंगे 2y गुने 3x तो है 2 3 जा 6xy प्लस माइनस माइनस 2y गुने 3y तो 2 3 जा 6y²। क्लियर है? अब इनका हम क्षेत्रफल गुना कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं। -6xy प्लस 6xy माइनस प्लस का ख़त्म हो गया। अब क्या बचा? 6x² माइनस 6y²। ठीक है, अब ये दोनों में क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है, तो 6 को हम कॉमन ले लिए। फिर 6 ख़त्म हो गया तो क्या बचा? x² माइनस 6 ख़त्म हो गया, भागा लग गया तो y²। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि बेहतर समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक घनाभ की लंबाई a + b है और चौड़ाई a + 2 है एवं ऊंचाई a - b, तो इकाई है घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कहा भी गया है यहाँ कि a बराबर 2 लेना है, b बराबर -1 लेना है, के लिए आयतन मान ज्ञात कीजिए। इसको हम 2 तरह से बनाएंगे, दो बार बनेगा। ठीक है, लिख लेते हैं। घनाभ की लंबाई a + b, चौड़ाई a + 2 और ऊंचाई है a - b। ठीक है, यही लिखा हुआ है। अब घनाभ का क्षेत्र आयतन निकालेंगे।
घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, हम ये तीनों को गुना कर देंगे, जैसे हम 3 अंक वाला गुना करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से लिखते हैं, तो लिखेंगे a प्लस बी गुना a प्लस 2 गुना a माइनस बी, ठीक है। ये तीनों को हम गुना करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, ये दोनों को गुना करने के बाद ये तीनों इसको गुना कर दीजिए, या फिर ये तीनों को एक साथ भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए गुना करते हैं। ये गुना ये कितना हो गया, ये का पावर क्यू, ठीक है। अब ये गुना 2 गुना बी, तो इसको हम ऐसे पहले हल कर लेते हैं। पहले 2 भाग को हल कर लेते हैं, फिर तीसरा भाग को लास्ट में हल करेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एक अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए बिना स्किप किए ध्यान से समझें। आइए पहले हल करते हैं। a प्लस बी गुने a प्लस 2, इसको पहले गुना करते हैं, इसके बाद हम इनको बाद में गुना करेंगे, ठीक है, ठीक है। आइए इसको गुना करते हैं। ये गुना ये स्क्वायर प्लस ये गुना 2 ये प्लस बी गुना ये बी प्लस बी गुना 2 बी। यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये माइनस बी, ठीक है। ये दोनों को पहले हम यहाँ गुना कर लिए, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। आइए करते हैं गुना। ये गुना ये स्क्वायर, तो ये का पावर 3 हो जाएगा, प्लस ये गुना 2 ये यानी कि 2 ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस ये गुना ये बी यानी कि ये स्क्वायर बी हो गया, ठीक है, प्लस ये गुना 2b यानी कि 2ab ये हो गया, 2ab हो गया। अब जो है इसको अब b से ये से गुना हो गया, अब b से गुना करते हैं, माइनस b से इन सभी को फिर से, ठीक है। तो माइनस का यहाँ माइनस लिखते हैं, b गुना ये तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर b हो गया। अब ये माइनस 2a गुना b यानी कि 2ab ये हो गया, माइनस हो जाएगा। अब b गुना ये b यानी कि ये b स्क्वायर ये हो गया, प्लस b गुना 2b यानी कि 2b स्क्वायर ये हो गया। आइए अब इसको हल करते हैं, ठीक है। अब इसको जो है करना है कि इसका लिखते हैं ये क्यू प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर है प्लस ये स्क्वायर बी, ये प्लस ये बी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस नहीं, ये यहाँ पर है ना माइनस ये स्क्वायर बी, ये देखिए प्लस माइनस दोनों सेम मिल रहा है, तो ये कट गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 2ab और माइनस 2ab ये दोनों भी खत्म हो गया, कट गया। तो बचा क्या है अब, ये माइनस ये बी स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर, यही बचा है 2b स्क्वायर। ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। और एक आंसर ये हो गया, और एक आंसर क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जहाँ जहाँ आपका ये है वहाँ 2 लेना है, और जहाँ जहाँ b है वहाँ -1 लेना है, ठीक है। आइए दूसरा बार इसको बनाते हैं, फिर से इसको बनाने के लिए कहा गया है इस हिसाब से कि जहाँ जहाँ ये है वहाँ पर आपको 2 लेना है, और जहाँ b है वहाँ पर -1 लेना है, ठीक है। अब इसका आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर
लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई क्या है, लंबाई दिया हुआ था ये प्लस बी गुने चौड़ाई ये प्लस 2 और ऊंचाई दिया हुआ था कितना, ये माइनस बी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, ये के जगह 2 लेना है और बी के जगह -1 लेना है। ठीक है, इसको हमें लेना है। आइए लेके देखते हैं बना के। ये के जगह लेना है 2 प्लस बी के जगह लेना है -1 यानी -1, ये हो गया, यहाँ गुना होगा ना। फिर ये के जगह लेना है 2 प्लस, और यहाँ 2 पहले से है, गुना ये के जगह लेना है 2 माइनस बी के जगह लेना है -1 यानी कि -1 ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब इनको हल करते हैं, प्लस माइनस माइनस यानी 2 में 1 गया 1, गुना 2 2 4, गुना माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, 1 चौका 4, 4 तिया 12। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, आप हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से भी सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि ए प्लस बी इंटू 2a माइनस 3b प्लस सी -2a प्लस -3b इंटू सी को सरल कीजिए और एक a बराबर 0, b बराबर -1, c बराबर 2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। यानी कि सेम 7 नंबर के जैसा इसे भी बनाना है। आइए हल करते हैं। ये है a प्लस बी इंटू 2a माइनस 3b प्लस सी और -2a माइनस 3b इंटू सी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों को पहले गुना कर लेंगे, उसके बाद फिर इस दोनों को भी गुना करेंगे साथ में। ठीक है, तो ये से गुना करते हैं, ये गुना 2a, तो 2a स्क्वायर पावर जुट गया इसका, प्लस ये गुना -3b, तो माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुना 3b, तो 3ab हो गया। ठीक है, 3ab। अब ये गुना प्लस सी, तो प्लस ये सी, इससे हो गया। अभी b से गुना करेंगे, b गुना 2a, तो 2ab माइनस b गुना 3b स्क्वायर, अब b गुना c प्लस bc, ये हो गया। अब इनसे गुना करते हैं, माइनस ये। ठीक है, ये गुना हो गया। अब इनसे गुना करते हैं, c गुना 2a, तो हो जाएगा 2ac माइनस 3b गुना c, तो 3bc, ये हो गया। अब इनको हम हल करते हैं। अब इसको हम एक साथ कर लेते हैं, पहले ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो है उसको एक साथ मिला लेते हैं। ठीक है, 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस ac प्लस 2ab माइनस 3b स्क्वायर प्लस bc। अब इस माइनस से इसको हम लेते हैं, -2ac माइनस माइनस प्लस 3bc। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे इसको हल करते हैं, देखते हैं कि इसमें एक पद जैसा कौन कौन है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 2a स्क्वायर, क्या है 2a स्क्वायर, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर इन सबों को हम पहले एक जगह कर लेते हैं, एक पद जैसे वाला को। ठीक है, तो ये हो गया 2a स्क्वायर
माइनस 3b² माइनस 3ab प्लस 2ab प्लस bc प्लस 3bc प्लस ac माइनस 2ac, ये एक जगह हो गया। अब इसे हम क्या करते हैं, हल करते हैं इसको। 2a² माइनस ये है 3b² है ना, 3b² माइनस 3ab और 2ab, ये दोनों एक पद के समान पद जैसा है, ठीक है, ये दोनों समान पद के जैसा है। तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये घटा हो जाएगा। 3 में 2 गया, एक लिखा नहीं जाएगा, ये भी है तो ये भी यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस BC है यहाँ पर, BC, ठीक है, यहाँ प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो हम जोड़ देंगे 3 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, 4BC, तो हो जाएगा 4BC, ठीक है, 4BC हो गया। अब बच गया ये AC, तो ये लिख देंगे हम AC। अब यहाँ पर क्या है, AC ये भी है, AC ये भी है, तो 2 AC में 1 AC गया तो 1 AC, यानी कि यहाँ AC सिर्फ रहेगा, ठीक है, यानी कि आपका एक हिसाब से ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरा जो बचा हुआ है, जहाँ पर कहा गया है कि ये बराबर 0 लीजिए, b बराबर 1 लीजिए, फिर -1, c बराबर 2 लीजिए, ये कहकर बनाने के लिए कहा गया है। तो आइए हम इसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहा गया था कि ये बराबर 0 लेना है, b बराबर -1 लेना है और c बराबर 2 लेना है, ठीक है। क्वेश्चन था कि ये प्लस b और 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b इंटू c, यही था, ठीक है। आइए इन्हें हम हल करते हैं, हाँ ना। तो ऐसा करते हैं हम आपकी सुविधा के अनुसार। जैसे अभी इसका आंसर क्या आया है, ये वाला, ये आंसर आया है, तो इसी को क्यों ना लिया जाए, छोड़ते इसे नहीं लेते हैं, डायरेक्ट हम इसी को लेते हैं। 2a² माइनस 3b² माइनस ab प्लस 4ac माइनस ac, ठीक है, इसी को हम लेकर इसे हल करते हैं, ठीक है। 4bc है ना, 4bc, इन्हीं को हम हल करते हैं और इनको बनाते हैं। तो 2 का 2 लिखेंगे गुना ये के जगह क्या लेना है, 0 का, यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर -3 का 3 लिखना है, b² यानी कि b मतलब -1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये के जगह 0 लेना है गुना b के जगह -1 लेना है, -1 लेना है, ठीक है। फिर ये भी का हो गया, प्लस इसका लेते हैं 4 का 4, b के जगह -1 लेना है, -1 गुना c के जगह 2 लेना है, 2 ले लिए, माइनस ये के जगह 0 लेना है गुना c के जगह 2 लेना है, ये हो गया। आइए इसी से हम गुना करते हैं, ठीक है। देखिए 2 से 0 को गुना करें 0, और 0 को कितना भी बार गुना करेंगे तो वो 0 ही होगा। 1 को अगर 2 बार गुना किया जाए, 1 गुना 1 यानी -1 है तो +1 में वो हो जाएगा, यानी कि फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। -0 गुना -1 किसी को भी कीजिए 0 ही होगा, 0 से कोई अंक को गुना किया जाता है तो 0 ही होता है। अब इन्हें गुना करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये माइनस का माइनस, यानी कि -8 हो गया ये। फिर -0 गुना 2, तो ये 0 ही होगा, ठीक है, एक ये हो गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं, इन्हें हम हल करते हैं।
प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये जीरो तो जुड़ेगा नहीं, प्लस माइनस माइनस ये फिर क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, 8 और 3 11, बड़ा में भी माइनस है तो -11 आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका -11 आंसर। थोड़ा सा भी वीडियो पसंद हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। ये हो गया 6.2 का लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के वीडियो लेकर, और इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।